So you just open this video to become confident. You want people to respect you and respect your decisions. You want to become something in your life, but you're not sure about it, whether you will achieve your goal or not. That's why you just open this video to become confident. Am I right? Yes, I am right. But what do you think becoming a confident person is so easy? क्या ये इतना आसान है? क्या आज मैं ये कैमरा खोल के तुम्हारे को जो एडवाइस दे रहा हूँ, क्या मुझे यहाँ तक आने में भी आसानी रही होगी? क्या मैं एक बार में ही कॉन्फिडेंट बन गया? नहीं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। आज से कुछ साल पहले जब मैं स्कूल्स में था, तो मुझे 10th क्लास तक कोई नहीं जानता था स्कूल में। सभी लोग मुझसे बात तक नहीं करते थे। नो वन नोज अबाउट मी। कोई ये भी नहीं जानता था कि मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ। मैं इस किस्म का शाय पर्सन था। ऐसा नहीं मुझे कुछ आता ही था। आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम सो गुड एट करिकुलर एक्टिविटीज। मैं हर एक प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में बेहतर था अपनी क्लास में। बस मैं पढ़ाई में एक एवरेज किस्म का स्टूडेंट था और मैं किसी से बात किया नहीं करता था। वो कहते हैं ना, एक ऐसा लड़का जो खोया खोया रहता है अपने ख्यालों में ही। मुझे ऐसा बोला जाता था कि अपने अपने ख्याल में खोया रहता है, किसी से बात करता नहीं, इतना जल्दी घुल मिलता नहीं है, इतने इसके दोस्त नहीं, इतना फ्रेंड सर्कल नहीं है। तो हाँ, मैं वैसे किस्म का लड़का था। शायद तुम में से जो वीडियो देख रहे हो उनमें भी बहुत ऐसे लड़के होंगे या फिर लड़कियां होंगी। 10th क्लास तक मुझे कोई नहीं जानता था क्लास में, ना ही स्कूल में। ऐसा नहीं मेरे पास टैलेंट नहीं था, मैं बहुत टैलेंटेड था। मैं गाना गा लेता था, आई एम अ वेरी गुड सिंगर। मैं बहुत अच्छा डांसर था। आई वॉज गुड एट एवरीथिंग। मैं एक अच्छा एक्टर था। कबड्डी में स्टेट लेवल खेल रखा था मैंने 8th क्लास में। इसके अलावा मैंने अलग अलग हाई जंप में मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुका हूँ। ये सभी चीज़ें थी, पर मैंने कभी अपना टैलेंट खुल के बताया नहीं, तो स्कूल में मुझे कोई जानता नहीं था। पर जब वक्त आया 11th-12th का, तो मैंने अपने दिमाग में एक कसम खाई थी कि ये 2 साल है मेरे पास। इन 2 साल के बाद ये लोग ना ही मुझे याद रखने वाले हैं, ना ही मैं इनको याद रखने वाला हूँ। सब मुझे भूल जाएंगे, टीचर्स तक। या तो मैं कहानी बन के रह सकता हूँ, या फिर इस स्कूल का एक इतिहास। कहानी जो होती है, मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कहानियां जिनको लोग याद नहीं रखना चाहते, और इतिहास ऐसा जो किसी एक इंसान ने किया हो उस पूरी स्कूल में। तो मैं वो बनना चाहता था। जब 11th का वक्त आया, अब ध्यान से सुनना, जब 11th का वक्त आया तो मैंने अपने गोल सेट किए कि मुझे इन 2 सालों में बहुत फेमस होना है इस स्कूल में। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे की जुबान पर मेरा नाम हो, हर बच्चा मुझे इस स्कूल में इंस्पिरेशन माने। तो मैंने अपने गोल्स लिखे थे कि मैं आज के बाद जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उन सभी एक्टिविटीज में पार्ट लिया करूंगा। चाहे वो डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुकिंग एक्टिविटी हो, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, एनुअल फंक्शन ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, मैं अपना 100% दूंगा उनमें पार्ट लेने का। और सी वॉट, जब जब ये चीज़ें हुई मैंने इन चीज़ों में पार्ट लिया। जब पहली बार मैंने डांस कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया तो मुझे बहुत शर्म आई। मैंने सोचा कि यार कोई मुझे देखेगा तो हंसेगा, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाएंगे, क्या होगा ये कंपटीशन के बाद, वो क्लास में मेरा मुझे जजमेंट करेंगे, जज करेंगे, गलत कमेंट पास करेंगे। तो ये माइंड में था। पर जब मैंने डांस किया तो सभी के सभी सरप्राइज हो गए थे। सबके सब शौक हो गए थे कि यार इसने इतना अच्छा डांस कैसे किया। और उस दिन के बाद से सबको थोड़ा थोड़ा रियलाइज होने लगा कि यार नहीं यार, सागर नाम का भी एक लड़का है इस स्कूल में जो डांस करता है। फिर मैंने बाद में सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया और उसमें फर्स्ट आया मैं। और उसके बाद सबको पता चलने लगा कि हाँ यार, ये सिंगिंग भी कर लेता है, डांसिंग भी करने लग जाता है। एनुअल फंक्शन आया तो मैंने एक्टिंग में पार्ट लिया। मैंने धनानंद का रोल प्ले किया था एनुअल फंक्शन में 11th क्लास में। उसके बाद सभी टीचर से मेरी वाहवाही होने लगी कि यार उसने, वो लड़का था, उसने ड्रिंकर की एक बहुत बेस्ट एक्टिंग की थी धनानंद की। धनानंद चाणक्य एक नाटक है, तो उसमें धनानंद एक राजा होता है, दारू पीता है, ड्रिंक करता है ज़्यादा। तो उसका जो एक्टिंग थी तो मैंने की थी, तो लोगों ने तारीफ की थी, यार ये इतनी नेचुरल एक्टिंग कैसे कर लेता है। उसके बाद 12th क्लास तक आते आते लोगों को मेरा नाम पता चलने लगा। तो टीचर्स ने कहा कि इसको कैप्टन बनाते हैं यल्ला हाउस का। तो मैं यल्ला हाउस का कैप्टन ही बना है। जो लोग मुझे जानते तक नहीं थे, उन टीचर्स ने ही मुझे उस हाउस का कैप्टन बनाया। और आप मानेंगे नहीं, एनुअल फंक्शन में 12th क्लास में शायद स्कूल वालों ने 2 से 3 लाख रुपए लगाए थे, खर्च किए थे। और उसमें जो मेन रोल था अपना पृथ्वीराज चौहान का, वो प्ले करने के लिए मुझे दिया गया। उसके लिए भी ऑडिशन हुए थे पूरी स्कूल में, पर उनमें से केवल मुझे चुना गया था वो रोल प्ले करने के लिए। एंड सी वॉट, उस दिन के बाद से पूरी स्कूल में मैं बहुत फेमस हो गया था।
हर एक बच्चा मुझे जानता था, हर एक क्लास में जाता तो वो सब कहते थे, मेरे जितने भी जूनियर्स थे सभी मेरे को कहा करते थे, भैया हमें आपकी जैसा बनना है, आप कैसे कर लेते हो सभी के सभी, डांस भी कर लेते हो, एक्टिंग भी कर लेते हो, सिंगिंग भी कर लेते हो, ये सभी चीज़ें कैसे कर लेते हो, हमें भी सिखाओ। तो सभी बच्चे मुझे इंस्पिरेशन मानते थे। 12th क्लास तक आते आते मैंने जो भी गोल सोचे थे वो सभी के सभी पूरे हुए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने उस एक डर को हराया था जो कहता था मत कर, लोग कमेंट पास करेंगे, जज करेंगे तुझे। अब देखिए मैंने ये गोल कैसे अचीव किया, मैं इतना कॉन्फिडेंट कैसे हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने गोल सेट किए। मैंने पहले ही बड़ा गोल सेट नहीं किया, मैंने छोटे छोटे गोल सेट किए कि अभी ये कंपटीशन आने वाला है, मैं इस कंपटीशन पार्ट लूंगा, फिर इसमें पार्ट लूंगा, फिर इसमें पार्ट लूंगा, उसमें बेहतर परफॉर्म करूंगा बाकियों से। मैं स्टडी में तब भी एवरेज ही था। सी वॉट, 12th क्लास के बाद कौन पूछता आपसे परसेंटेज? किसी ने नहीं पूछा मेरे से। आज मैंने जॉब की है, मेरे से कभी किसी ने नहीं पूछा क्या परसेंटेज बने। सबने देखा कि स्किल क्या आती है और दैट्स इट। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मेरे को हमेशा जिताता रहा। मैं किसी भी जॉब में गया तो मेरे को हमेशा सैलरी हाई ही मिली बाकी बाकी एम्प्लॉइज से। मैंने अपने छोटे छोटे गोल्स डिसाइड किए थे कि मैं इन सभी गोल्स पे काम करूंगा और मैं चाहता हूं तुम भी अपनी लाइफ के लिए छोटे छोटे गोल्स डिसाइड करो rather देन कि तुम डायरेक्ट किसी बड़े गोल के बारे में सोचो। अगर एक ही बारे में सोचो कि मेरे को इस दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार बनना है, बेस्ट एक्टर बनना है, जो मैं बनना चाहता हूं, अगर मैं अभी वैसे सोच लूंगा तो अब इम्पॉसिबल सा लगेगा। इम्पॉसिबल सा लगेगा कि यार कैसे पॉसिबल हो सकता है। पर अगर मैं स्टेप बाय स्टेप उस तरफ जाऊं तो मैं हर एक चीज अचीव कर सकता हूं और वो चीज मैं कर भी रहा हूं। सेकंड थिंग, मैंने अपना फ्रेंड सर्कल चेंज किया था। जब मैं 11th क्लास में आया, 12th क्लास में आया तो मैंने अपना फ्रेंड सर्कल पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। ऐसे दोस्त मैंने छोड़ दिए थे जो बस मेरा मजाक बनाते थे। मुझे कभी भी उन्होंने मेरी कभी तारीफ नहीं की किसी चीज को लेकर। जिन चीजों में मैं अच्छा था उन चीजों के लिए कभी वो मेरी तारीफ करते भी नहीं थे, हमेशा मुझे डीमोटिवेट किया करते थे। मैंने ऐसे दोस्तों से दोस्ती ही तोड़ दी। ऐसे दोस्त रखने का कोई फायदा नहीं है जो आपको कभी भी कुछ सिखा नहीं सकते, कुछ आपको कुछ बनने में मदद नहीं कर सकते। ऐसे दोस्त रखने का कोई फायदा नहीं है। आई एम सो सॉरी अगर तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं, तो ऐसे दोस्तों का कोई फायदा नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज जो थी, मैंने उनके जजमेंट्स को, उनके कमेंट्स को उसी जगह गलत साबित किया। जब जब वो मेरे पे कमेंट पास करते तब तब मैं उन्हें बता देता था कि ये मेरी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं, तुम इससे ज्यादा मजाक नहीं कर सकते। आई डोंट लाइक दिस, मुझे ये चीज पसंद नहीं आई तुम लोगों की, तो ये चीज वापस नहीं होनी चाहिए। तो मैं उनको उसी जगह गलत साबित कर दिया करता था। ये चीजें करते करते लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दिए। उन्होंने कभी मेरा फिर मजाक नहीं उड़ाया। उन्हें लगने लगा कि यार नहीं यार अब ये बोलता है, इसका मजाक नहीं उड़ा सकते, इसको सीरियस लेना पड़ेगा। तो मेरे हर एक शब्द की वैल्यू होने लगी क्लास में, स्कूल में। प्रिंसिपल तक, डायरेक्टर, स्कूल के डायरेक्टर तक मेरी रिस्पेक्ट करते थे। थर्ड थिंग जो थी वो मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया। मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारा। मैं पहले एकदम ऐसे बैठा करता था। अभी सोचिए मैं अगर आपको ऐसे बैठ के कुछ समझाऊं तो आपके पास कैसा फर्क पड़ेगा, समझ भी नहीं आएगा। अगर मेरे बाल ढंग से बने हुए नहीं होते, बिगड़े हुए होते और मैं ऐसे बैठ के आपको समझाता, आप समझना चाहते? नहीं समझना चाहते। कॉन्फिडेंस का सबसे जो पहला रूल है वो यही है कि आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन हो जाता है। तो आप जैसे सामने वाले को दिखोगे वो वैसा ही आपको जज कर लेगा। तो ये ट्राई करें, जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो अच्छे से ड्रेसअप करें, अपने आप को, अपने ऊपर काम करें अच्छे से और अपना बॉडी लैंग्वेज को हमेशा प्रॉपर रखें और स्ट्रेट रखिए। ठीक है। जो चौथी चीज थी वो ये है कि सेल्फिश हो जाए। ये सबसे ज्यादा मोस्ट अंडररेटेड चीज है जिसको लोग कभी भी वैल्यू नहीं करते आज के टाइम पे, जबकि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कॉन्फिडेंस की, सेल्फिश होना। आज के टाइम पे अगर आप सेल्फिश हो, दूसरों से पहले अगर खुद को रख सकते हो, लोग आपको अपने आप वैल्यू करेंगे। दूसरों की मदद बाद में की जाती है, पहले खुद की जाती है। पहले खुद पे काम करो, खुद को उतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग खुद तुमसे जुड़ना चाहें। खुद पे इतना अपने आप को वो बना लो कि यार तुम्हें किसी पे डिपेंड ना होना पड़े दूसरों के लिए। मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुआ करती 10th क्लास तक, मैं हर एक चीज के लिए दूसरों पर डिपेंड था। हर एक चीज के लिए सोचता था कि नहीं यार नोट्स ये दे देगा, एग्जाम के टाइम पे इससे मदद मांग लूंगा, चीटिंग करा देगा। हर एक चीज के लिए मैं दूसरों पे डिपेंड रहा करता था, रेदर देन कि मैं अपनी पानी की बोतल भरने के लिए भी किसी दूसरे को भेजा करता था। तो सोचिए इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों पे डिपेंड था। तो फर्स्ट थिंग यही थी कि मैंने दूसरों पे डिपेंड होना बंद किया और सेल्फिश होना शुरू किया। सेल्फिश हो गया, मैंने खुद पे काम करना शुरू किया, मुझे दूसरों से मतलब ही नहीं था। मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे काम किया, अपने आप को पहले रखा दूसरों से, और इस वजह से लोग मुझे रिस्पेक्ट भी करने लगे। टीचर्स तक मेरी वैल्यू करने लगे थे 12th क्लास तक। सो दीज आर ऑल आर द थिंग्स दैट आई वांट टू टेल यू to improve your confidence. If you like this video, then please do like, share and subscribe, and also join my journey 0 to 1 million subscribers till December, क्योंकि इस दिसंबर के बाद मैं अपनी फिल्म प्रोड्यूस करने की भी कोशिश करूंगा। जो भी यूट्यूब से छोटी मोटी इनकम होगी उससे। मेरी फिल्म रेडी है, फिल्म स्क्रिप्ट रेडी है, बस उसको मेरे को कास्ट चाहिए होगी, फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से अर्न करूंगा। मैं डेली पोस्ट कर रहा हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नॉलेज लेने के लिए।
So thank you very much. If you like the video, then please do like, share, and subscribe. Thank you very much. Bye.